जी जनाब अता उल्लाह खान एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर मैं इस ईवान की तवज्जो कराची में हालात की तरफ दिलाना चाहता हूँ। कराची में जो सुप्रीम कोर्ट की हुक्म की आड़ में लोगों को बेघर किया जा रहा है, लोगों को दुकानें गिराई जा रही हैं और लोगों को दर बदर किया जा रहा है, बराए मेहरबानी इसको रोके। इससे एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। मैं कहता हूं कि अगर कराची वालों ने पीटीआई को वोट दिया तो इसकी सजा ना दी जाए। इंटीरियर मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, वफाकी गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि नजरसानी की जो अपील है उस पर काम किया जाए, क्योंकि कराची के लोग रो रहे हैं। कराची के लोग हमारे घरों पे बैठे हुए हैं, हमारी माएँ और हमारे बहनें जो हैं, हमारे बुजुर्ग हमसे ये तकाजा कर रहे हैं कि हमने आपको ईवान में भेजा है और आज हमसे ये बदला लिया जा रहा है। मेरी ये डिमांड है कि फौरी तौर पर इस पे कार्रवाई हो, कराची के लोगों को इंसाफ दिया जाए। अगर आपने कब्जे छुड़ाने हैं, अगर आपने जमीन रिकवर करानी है, तो जो 30 साल साबका कराची के पार्क्स पे, कराची के ग्राउंड्स पे, कराची के अस्पतालों की जमीनों पे कब्जे हुए हैं, खुदारा उनको छुड़ाया जाए, उनसे वो कब्जे दिलवाए जाएं। कराची में ऐसे लोग हैं, एक माफिया है जिन्होंने पूरी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, लेकिन कार्रवाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के खिलाफ की जा रही है। अगर चीफ जस्टिस साहब कराची के लोगों को पानी दे, अगर कराची के लोगों को इंसाफ दे, अमन दे, तो हम उसके बहुत शुक्रगुजार होंगे।